आइए आज जानते हैं हिंदी व्याकरण में वाक्य के एक भाग वाच्य के बारे में। वाच्य वैसे तो बड़ा छोटा सा पार्ट है हिंदी व्याकरण का, लेकिन अगर वो ठीक से समझ में न आए तो क्रिया का जो रूपांतरण होता है उसको समझने में भी दिक्कत होती है। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे हमें यह पता चलता है कि लिंग, वचन आदि के कारण कैसे वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि वाच्य क्या होता है और इसके कितने भाग होते हैं। वाच्य अर्थात वायस का अर्थ होता है वाणी या कथन। यहाँ वाणी का अर्थ वक्ता की वाणी या वक्ता के कथन से है। वस्तुतः वाच्य किसी एक बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ कहने का एक तरीका है। मतलब जब वाक्यों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाए, इस तरह कहे गए वाक्यों और कथनों की संरचना थोड़ी सी अलग हो जाती है। अर्थात क्रिया का वह रूपांतरण जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन का ज्ञान हो, उसे वाच्य कहते हैं। अब इसे सामान्य भाषा में सामान्य उदाहरण से आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी एक बात को कहने के जो अलग अलग ढंग होते हैं वही वाच्य कहलाते हैं। वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य अर्थात जो कर्ता से संबंधित होता है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग होते हैं, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। अर्थात जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो, वहाँ कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य में हमेशा सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सकर्मक क्रिया और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होती हैं। अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं। राम पत्र लिखता है। यहाँ जो क्रिया है लिखना, वह राम के द्वारा हो रही है। कर्म है, पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण है। या लड़कियां बाजार जा रही हैं। अब बाजार जाना तो कर्म है, लेकिन अगर लड़कियां ना हो तो बाजार कौन जाएगा। ठीक वैसे ही माँ रामायण पढ़ रही है। ये उदाहरण 2 बार आ गया है। लड़कियां बाजार जा रही हैं। अगला देखते हैं। कुमकुम खाना खाकर सो गई। इन वाक्यों में लिखता है, जा रही, पढ़ रहा, सो गई, ये सभी कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त हुई क्रियाएं हैं। इसीलिए यहाँ कर्तृवाच्य होगा। अगला है कर्मवाच्य। जिन वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब चूंकि शीर्षक ही है कर्मवाच्य, तो इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिना कर्म के कर्मवाच्य रहेगा नहीं। इसीलिए इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। आपने देखा कर्तृवाच्य में इसी उदाहरण को आपने लिखा था, लड़कियां बाजार जा रही हैं। यहाँ लड़कियों द्वारा हो गया। से और के द्वारा जो संप्रदान कारक होता है उसका प्रयोग कर्मवाच्य में अधिक किया जा रहा है। या मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। मैंने अभी बताया कि से और के द्वारा जो कारक है उसका प्रयोग इस कर्मवाच्य में अधिक किया जाता है। तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए जो 2 ट्रिक हैं, से और द्वारा, तो अगर ये दोनों भी समझ में आ जाए तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में आसानी से बदला जा सकता है। तीसरा और अंतिम भेद है भाववाच्य। भाववाच्य में
कर्ता और कर्म की अपेक्षा भावनाओं को अधिक मुख्यता दी जाती है, अर्थात जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों से यह पता चले कि हमारी जो भावनाएं हैं वो कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। इसमें अधिकांशतः नकारात्मक शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, नेगेटिव अधिक होता है। जैसे हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता, और नहीं नकारात्मक हो गया, ठहरा जाता, ठहरना, ठहरा जाता ये मन के भाव को व्यक्त करने वाला शब्द है। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। इन वाक्यों में ठहरा जाता, पढ़ा जाता, सोया जाता आदि जो क्रियाएं हैं वह भाववाच्य से संबंधित हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनसे फिर से बताने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।